आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का अगली क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, वे कितने हैं, उनके नाम क्या हैं और भुजा के साथ उनका रिलेशन क्या है। आज के विषय में चर्चा करने के पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति क्या है, कर्ण किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं, इनको कैसे निर्धारण करते हैं, यानी कैसे पहचानते हैं कि कौन सा कर्ण है, कौन सा भुजा कर्ण है, कौन सा भुजा आधार होगा, कौन सा भुजा लंब होगा, इन सभी बातों पर काफ़ी विस्तार से चर्चा किए थे। यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को अवश्य देख लें, ताकि आगे की क्लास समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे से आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहेगी और अपने सहपाठियों को भी शेयर करें। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो? किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से दो दो भुजाओं का जोड़ा लेकर जितने सारे अनुपात बनाए जा सकते हैं, उन सारे अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, उनमें से दो दो का जोड़ा बनाएंगे और उनके जितने सारे अनुपात निकालेंगे तो जितने सारे अनुपात बन जाएंगे वो सारा ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाएंगे। अनुपात निकालते कैसे हैं? तो मान लिया कि हमारे पास दो संख्या 3 और 5 है, इसका अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए पहली संख्या को अंश बना लेते हैं और दूसरी संख्या को हर बना लेते हैं। तो 3/5, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3:5, इसको हम लोग अनुपात पढ़ते हैं। तो हमारा अनुपात निकल जाता है। इनके दो राशि का जब मुझे अनुपात निकालना हो तो एक को ऊपर लिख सकते हैं और दूसरे को नीचे, तो इस तरह से मेरा अनुपात निकल जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? हाउ मेनी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर देयर? त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, इनकी कितनी संख्या है, इसको जानने के लिए हम लोग इस चित्र को देखते हैं। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, जिसमें एक को लंब कहते हैं, एक को आधार बोलते हैं, एक को कर्ण बोलते हैं। तो मान लीजिए कि मुझे ये दो का लेकर जोड़ा लेकर के मुझे अनुपात बनाना है, 2 का जोड़ा लेना है। तो कैसे लेंगे? लंब को अंश बनाते हैं। जैसे मैंने बताया क्या कि एक को अंश बनाते हैं, जब 2 राशि होती है तो उसमें से जब 2 राशि है एक को अंश बनाते हैं, एक को हर बनाते हैं। तो अभी हम लंब को अंश बनाते हैं। यदि हम लंब को अंश बनाते हैं यानी परपेंडिकुलर को एस बनाते हैं तो हमारे पास 2 बच गया, बेस और हाइपोटेनस, यानी कि आधार और कर्ण। तो लंब अंश हो जाएगा और आधार और कर्ण हर हो जाएगा। अंश हो गया लंब, आधार हो गया हर। उसी तरह से लंब बटा कर्ण। दूसरा देखते हैं, जब आधार को अंश बनाते हैं तब यहाँ पर आधार हो गया, नीचे हो गया लंब यानी हर में, और यहाँ पर फिर उसी तरह से आधार हो गया और यहाँ पर हो गया कर्ण। कर्ण को अंश बनाते हैं यानी बटे के ऊपर लिखेंगे, तो कर्ण, तो बचा क्या? आधार, और दूसरा होगा कर्ण बटा लंब।
तो इस तरह से यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यानी टोटल 6 अनुपात बन गए। अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम क्या है? व्हाट आर द नेम्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो? फुल नाम और शॉर्ट नाम, जो कि ज़्यादा यही वाला नाम हमेशा प्रयोग करते हैं। तो एक है साइन, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं, ये सब फर्स्ट 3 लेटर ले लेते हैं। और कोसाइन यानी हो गया कोस। टेंजेंट यानी फर्स्ट, कोसेंट में कोसेक ले लेते हैं। और ये सेक, सेकेंड का सेक, कोटेंजेंट का कोट। तो हम लोग इन नामों से हम लोग उनको जानते हैं। तो कर्ण को संक्षेप में एच बोलते हैं, परपेंडिकुलर को पी लिखते हैं, आधार को पी लिखते हैं। हम लोग त्रिकोणमिति के 6 अनुपात निकाल रहे हैं। तो कौन सा साइन थीटा का है, कौन सा कोस थीटा आदि का है, उसका नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, यानी कि ए बी बटा ए सी। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस बटा हाइपोटेनस, यानी कि बी सी बटा ए सी। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी कि ए बी बटा बी सी। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, यानी कि हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर, यानी कि ए सी बटा ए बी। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, यानी कि हाइपोटेनस बटा बेस, यानी कि ए सी बटा बी सी। कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, यानी कि बेस बटा परपेंडिकुलर, यानी बी सी बटा ए बी। अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक, कोट आदि का सूत्र पा चुके हैं। इन अनुपातों का आपस में क्या संबंध है, इनके संबंधों से क्या सूत्र बनता है, यानी कि फॉर्मूला बनता है, आदि हम लोग अगले वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।